गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोग को स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी अभी हम लोग चल रहे थे ग्रामर में वॉइस में चल रहे थे। तो देखते हैं कि वॉइस में जो पढ़ रहे थे वो सभी क्लासों के लिए है। और वॉइस चाहे कोई भी पर क्लास का हो, तो हम लोग यहाँ वॉइस 9 से 9 क्लास का हो या 12 क्लास का या सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सभी के लिए उपयोगी है। और या तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वॉइस का आता है, सभी के लिए कंप्लीट पैकेज है वॉइस का। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जो पहले नहीं देखे हैं इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीछे वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम चलते हैं। नाउ वी गो ऑन द वॉइस और चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हम लोग फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग देख चुके थे। तो अब चलेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस होता है वो किस तरह से चेंजिंग होता है उसको समझना है, उसके बारे में जानना है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें सब एक्टिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद सेल या बिल होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है, और प्लस फुल स्टॉप होता है। जो मेन जो सेंटेंस होता है एक्टिव का वो होता है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद जब पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव में क्या होता है। पैसिव में होता है ऑब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद फिर सेल या बिल होता है। उसके बाद जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सेल या बिल, उसके बाद बी लग जाएगा एक्स्ट्रा, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड। जहाँ तक जानते हैं कि वॉइस में V3 भी लगाना जरूरी होता है। उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस का जो स्टेटमेंट होता है इस तरीके से होता है। फिर एक्टिव का देखेंगे। सी विल कुक फूड, क्या वह खाना बनाएगी, क्या वह नहीं वह खाना बनाएगी, क्या वह खाना बनाएगी नहीं बल्कि वह खाना बनाएगी। तो उसका जो पैसिव बनाते हैं तो किस तरीके से होता है। पैसिव जब बनाते हैं तो हो जाता है फूड विल बी कुक्ड बाई हर, खाना जो है उसके द्वारा बनाया जाता है, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। तो फिर आगे हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में जो है उसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है एक्टिव में कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है। तो फिर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव बनाते हैं तो उसमें कैसे होता है। तो पैसिव में होता है कि ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर बिल या सेल होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस बी होगा, प्लस V3 होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, प्लस बाई होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस फुल स्टॉप होगा। तो बी तो होगा ही होगा, मतलब ये जो है इसमें क्या कहते हैं, ये V3 तो इसमें होगा ही होगा। तब इसका एक्टिव का जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि यू विल नॉट प्ले कबड्डी, आप जो है कबड्डी नहीं खेल रहे होगे, आप कबड्डी नहीं खेलते होगे, खेल रहे होगे नहीं बल्कि नहीं खेलते होगे, नहीं खेले होगे। तो इस तरह से देखते हैं। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कबड्डी हो जाएगा, उसके बाद फिर बिल नॉट बी हो जाएगा, बिल हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉट हो जाएगा बीच में, उसके बाद बी हो जाएगा, पैसिव में बिल देना, उसके बाद V3 हो जाएगा, उसके बाद बाई प्लस यू हो जाए, बाई के बाद यू हो जाएगा। तो इस तरह से पैसिव बनेगा, यानी कि कबड्डी आपके द्वारा नहीं खेला जाएगा, कबड्डी आपके द्वारा नहीं खेला जाएगा। अब फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव का, बिल या सेल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से होता है। उसके बाद फिर पैसिव जब इसका बनाते हैं तो पैसिव में होता है बिल या सेल पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद V3 होगा, फिर अदर वर्ड होगा, प्लस बाई होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से जो है इस चेंजिंग हो जाता है।
क्योंकि बिल सेल तो होता ही होता है, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर बी हो जाएगा और V1 की जगह पे V2 V3 हो जाएगा और अदर वर्ड को पहले कर देंगे और उसके बाद फिर बाई देंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये एक्टिव का जो इसका जो सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा था, सेल पहले कर देंगे। इस तरह से सेंटेंस जो होता है, सेल बी स्पीक इंग्लिश नाउ, क्या हम लोग इंग्लिश अभी बोलेंगे, क्या हम लोग अब इंग्लिश बोलेंगे। तो इसका जो पैसिव बनाएंगे तो बिल हो जाएगा पहले, यहाँ नाउ जो है अदर वर्ड आया है तो बिल, उसके बाद फिर इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे बी के अनुसार सेल है, लेकिन यहाँ बता दें कि इंग्लिश आया है तो इंग्लिश के अनुसार इस यहाँ पे बिल हो जाएगा और उसके बाद फिर बी होगा और उसके बाद फिर स्पोकन V3 होगा, उसके बाद फिर नाउ जो है अदर वर्ड है और उसके बाद फिर बाई और उसके बाद फिर बाई के बाद ये सब्जेक्ट हो जाएगा आस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंजिंग होता है। फिर आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंजिंग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, उसमें सेल या बिल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर नॉट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से होता है एक्टिव में। अब इसको जब पैसिव बनाना होगा तो पैसिव में क्या करेंगे, सेल या बिल तो होगा ही होगा और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नॉट तो होगा ही होगा और उसके बाद फिर बी एक्स्ट्रा लग जाएगा, V3 V1 की जगह पे V3 हो जाएगा और उसके बाद फिर अदर वर्ड होगा प्लस बाई हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चेंजिंग होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि बिल दे नॉट टेक के बाद, क्या वे लोग स्नान नहीं करेंगे, मैंने पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग स्नान नहीं करेंगे। तो इसका जो पैसिव जब बनाएंगे तो बिल ए बात हो जाएगा और उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद V3 और उसके बाद फिर बाई देम, यानी कि क्या स्नान उन लोग के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह से इसका चेंजिंग होता है। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन में चलते हैं। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर को देखते हैं। WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसका जो है एक्टिव में WH वर्ड है, उसके बाद फिर बिल या सेल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब इसको पैसिव जब बनाएंगे तो WH वर्ड पहले हो जाएगा और जब बिल या सेल बाद में होगा और बिल या सेल भी हो जाएगा पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद फिर बी हो जाएगा और उसके बाद फिर V3 हो जाएगा और उसके बाद फिर अदर वर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर बाई हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं चेंजिंग होता है। तो फिर एक्टिव जब इसका एग्जांपल इसका देखते हैं एक्टिव में कि वेयर सेल आई रीड इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ूँगा। पूछ रहा है बच्चा कि मैं इंग्लिश ग्रामर कहाँ पढ़ूँगा। तो आइए, आपको स्वागत है, वेलकम टू अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में। आपको यहाँ पढ़ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर, तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब पैसिव इसका बनाएंगे तो वेयर विल इंग्लिश ग्रामर बी रीड बाय मी, इंग्लिश ग्रामर कहाँ मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। इसका पैसिव इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव में देखेंगे इसका कैसे होता है। तो इसमें जो है WH वर्ड तो होगा ही होगा पहले, उसके बाद सेल या बिल होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो फिर जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड तो रहेगा ही रहेगा और सेल बिल भी रहेगा, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और नॉट तो रहेगा ही रहेगा और बी जो है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और V3 हो जाता है V1 के जगह पे और अदर वर्ड हो जाता है प्लस बाई हो जाता है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चेंजिंग होता है इसका स्ट्रक्चर में। उसी तरह से एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि वाई विल ही नॉट स्पीक हिंदी, तो भाई पहले लग गया, उसके बाद फिर WH वर्ड हो गया, उसके बाद फिर विल में सेल में से बिल हो गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट में ही है और उसके बाद फिर नॉट है और उसके बाद फिर स्पीक इंग्लिश हिंदी, यानी वह हिंदी क्यों नहीं बोलेगा। कह रहा है कि हिंदी क्यों नहीं बोलेगा, हिंदी बोलने में क्या दिक्कत है, वह हिंदी क्यों नहीं बोलेगा। तो पैसिव जो है, जब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, भाई पहले लगा दिए, उसके बाद फिर विल हो गया और हिंदी को पहले कर देंगे, उसके बाद फिर नॉट को करेंगे, उसके बाद फिर बी और उसके बाद फिर स्पोकन हो जाएगा V3, उसके बाद फिर बाई प्लस हिम हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि
इसका हिंदी जो हो जाएगा कि हिंदी क्यों नहीं बोला जाएगा उसके द्वारा, हिंदी क्यों नहीं बोला जाएगा ही उसके द्वारा। हिंदी तो मातृभाषा है, बोला जाना चाहिए, क्या दिक्कत है हिंदी बोलने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का जो है अच्छी तरह से बारीकी से हम यहाँ पे समझ पाए हैं जो है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हम बारीकी से यहाँ पे समझ पाए हैं। और आगे जो होगा एक लास्ट जो सेंटेंस बच रहा है टेंस के अंदर में, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में बताना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है पैसिव, एक रह गया लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और उसके बाद फिर WH क्वेश्चन जो होता है उसमें एक हु वाला क्वेश्चन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हु वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछना होता है कि यह काम करने वाला कौन है। तो उस तरह का जो सेंटेंस होता है, तो उस तरह के सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, उस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए फिर अलग सा वीडियो बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो कल जो होगा लास्ट टेंस का होगा। और उसके बाद फिर आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ में आप थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।